आपने सीएससी सेलेक्ट करना, लेकिन आपकी रैंक पे अगर केटीआर की सीएससी अलॉट नहीं होती है, ठीक है, तो आप खाली रह जाओगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपका चांस है वो लॉस्ट हो सकता है। सपोज करिए कि भैया आपने ईसी सेलेक्ट कर ली, बट आपको सीएससी मिल सकती थी, बट आपने ईसी सेलेक्ट कर लिया, आप कॉम्प्रोमाइज चले गए। तो इस तरीके से क्रिटिकल होती है, कॉम्प्लिकेट होती है, लेकिन हमें एग्जैक्टली आइडिया होता है। और किस बेसिस पे आइडिया होता है भाई, एसआरएम फेज 1 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये सारे बच्चे 80s के अंदर रैंक जिस बच्चे की है उसने भी हमसे काउंसलिंग कराई। इसके अलावा अगर आप बढ़ते जाते ऊपर तो ये सारे रैंक के बच्चे आपको दिखाई देते रहते हैं भैया कि इस रैंक तक भी, यहाँ तक ये सारे बच्चे हमसे काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर जुड़े हुए थे। तो एग्जैक्ट इन सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। आगे तो फाइनली यार एसआरएम फेज 2 का रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। अब सभी के हाथ में एसआरएम फेज 2 की रैंक आ चुकी है। एसआरएम फेज 2 काफी ज्यादा क्रिटिकल काउंसलिंग है, जहां पे आपको फाइनली चूज करना है कि भैया आपकी रैंक पे एसआरएम का कौन सा कैंपस और कौन सा। अगर हम एसआरएम की काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है इनका, जैसे ही आपका रिजल्ट आया अब इनका चॉइस फिलिंग आपका खुलेगा, ठीक है। तो किस तरीके से आपको एसआरएम की चॉइस फिलिंग करना है उसका एक ओवरव्यू दे देता हूं। मैं कट ऑफ पे ही बात करूंगा, अगर आप वीडियो को इंटायरली एंड तक देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भैया एसआरएम के अंदर मेरा अगर ये रैंक है तो मुझे कौन सा कैंपस और कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है इनका लॉगिन, तो आप यहाँ पे लॉगिन करोगे और दूसरा है इनकी चॉइस फिलिंग। तो 2 स्टेप्स होते हैं बट काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो लॉगिन के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है admission.srmist.edu.in, इस पे जाके जो है आप इस पे लॉगिन करोगे और यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स को डालोगे, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे डालना होगा डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ पे कैप्चा कोड डालोगे और लॉगिन कर लोगे। अब यहाँ से आपका आएगा चॉइस फिलिंग प्रोग्राम सिलेक्शन कि भाई किस तरीके से आपको प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है एसआरएम के अंदर। तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपके लिए इंस्टीट्यूशन शो करेंगे और यहाँ पे आपके लिए प्रोग्राम शो करेंगे, लेकिन इसमें कैच है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच जो आपको समझना पड़ेगा एसआरएम की चॉइस फिलिंग से पहले। इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप कोई एक ही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हो और ब्रांच के अंदर, प्रोग्राम के अंदर भी आप एक ही प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। हालांकि एसआरएम के अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग कैंपसेस की बात करें, अभी हम सीट मैट्रिक्स पे भी आएंगे और डेटा पे भी आएंगे कि भैया कितनी रैंक तक एसआरएम के अंदर एडमिशंस हो जाते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे कैंपसेस के लिए। तो इनका जो मेन कैंपस है कट्टन कलंतूर कैंपस चेन्नई वाला, ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग एसआरएम केटीआर, दैट इज अ मेन कैंपस, है ना। सबसे ज्यादा लोग इसी को प्रेफर करते हैं। अभी मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस रैंक तक केटीआर के अंदर जो है एडमिशंस हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये सारी ब्रांचेस आपको दिखाई देंगे, लेकिन एक फैक्ट की बात ये भी है कि भैया फेज 1 ऑलरेडी ओवर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें 70% ब्रांच ऑलरेडी फिल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो आपके पास आखिरी मौका है, आप समझिए कि फेज 2 के अंदर ही मैक्सिमम सीट्स को ग्रैब करने का। अगर फेज 2 आपसे मिस हो जाता है तो आपको फेज 3 के अंदर अच्छी ब्रांचेस कभी जाती नहीं है। तो फेज 2 इज वेरी क्रिटिकल राउंड फॉर एसआरएम। 30% सीट्स अभी भी इनटेक बची हुई है जिस पे जो है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होगा। तो ये ब्रांचेस, ये सारी ब्रांचेस कंप्यूटर्स के अंदर आप देखोगे तो ये सारी ब्रांचेस जैसे कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम, सीएससी कोर, डेटा साइंस, एआईएमएल, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग टेक्नोलॉजी, है ना, डेवसेकऑप्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज सीएसआईटी, एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी तो मैंने कंप्यूटर्स की बात की, यहाँ पे अदर ब्रांचेस भी है, मैकेनिकल है, मेगाट्रॉनिक्स है ना। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ये हमने एक केटीआर कैंपस की बात की। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरा कैंपस है वो रामापुरम कैंपस है, उसके अंदर भी ये सारे ब्रांचेस आपको दिख रहे होंगे, जिसमें कंप्यूटर साइंस के बिजनेस सिस्टम, सीएससी, एआईएमएल है, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस है, आईओटी है। एक बार कट ऑफ पे भी मैं आऊँगा। स्पेशलाइजेशन की ये सारी ब्रांचेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है और ये सारी ब्रांचेस हैं। फिर आपका एसआरएमआईएस गाजियाबाद है, ठीक है, और बड़ा पलानी कैंपस है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपका यहाँ पे त्रिचुरपल्ली कैंपस है इनका। फिर आपका जो है एपी वाला कैंपस है, आंध्र प्रदेश वाला, सोनीपत एसआरएम वाला कैंपस है आपका, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है सिक्किम है और एक इनका ये नया कैंपस है, ठीक है। तो ये सारे कैंपसेस जो है पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सारे कैंपसेस और ये सारे प्रोग्राम्स हैं। बट जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, है ना, तो यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा
वो एक ही ऑप्शन दिखाई देगा कि भाई आप कोई एक ही ब्रांच को, सॉरी एक ही इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज करो आपने KTR सेलेक्ट कर लिया, तो आप KTR में अगर आपने CSE सेलेक्ट कर ली, लेकिन आपकी रैंक पे अगर KTR की CSE अलॉट नहीं होती है, ठीक है, तो आप खाली रह जाओगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आपका जो चांस है वो लॉस्ट हो सकता है। सपोज करिए कि भैया आपने EC सेलेक्ट कर ली, बट आपको CSE मिल सकती थी, बट आपने EC सेलेक्ट कर ली, आप कॉम्प्रोमाइज चले गए। तो इस तरीके से क्रिटिकल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन हमें एग्जैक्टली आइडिया होता है। और किस बेसिस पे आइडिया होता है भाई, SRM फेज 1 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये सारे बच्चे 80, ये देखो 80s के अंदर रैंक जिस बच्चे की है उसने भी हमसे काउंसलिंग कराई। इसके अलावा अगर आप बढ़ते जाते ऊपर तो ये सारे रैंक के बच्चे आपको दिखाई देते रहते हैं भैया कि इस रैंक तक भी, यहाँ तक ये सारे बच्चे हमसे काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर जुड़े हुए थे। तो एग्जैक्ट इन सारे बच्चों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, लिस्ट बहुत बड़ी है। ये सारे बच्चों की काउंसलिंग हमने की है फेज 1 के अंदर, ठीक है। तो 50,000 रैंक तक बच्चे थे जिनकी फेज 1 के अंदर हमने काउंसलिंग की है और एग्जैक्टली 100% अलॉटमेंट बच्चों का रहा है। हमारे बताए गए ऑप्शंस पे बच्चों को सीट्स मिली हैं। उसी के बेस पे मैं एक बार कट ऑफ भी बताऊंगा, बट ये कट ऑफ कैंपसेस ऑलरेडी बता दिए आपको, ब्रांचेस भी बता दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा सीट मैट्रिक्स का भी आइडिया देता हूँ आपको कि कितनी कितनी सीट्स इसके अंदर देखने को आपको मिलती है, ठीक है। तो कुछ ब्रांचेस के अंदर KTR में सीट्स कम है, कुछ के अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स है, जैसे CSE के अंदर बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, AI के अंदर सीट्स हैं। तो इस तरीके से आप टोटल अगर इनटेक जोड़ोगे KTR के अंदर, तो अकेले KTR के अंदर भैया 5,730 सीटें हैं, 5730, उससे भी ज़्यादा हैं। थोड़े से सीट्स मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट वाले लिखे नहीं है, तो इतनी सारी सीट्स हैं, जिसमें CSE के अकेले 3,000 से प्लस सीट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर अलग अलग कैंपसेस भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रमापुरम है, बड़ापलानी है, तिरुचिरापल्ली कैंपस है, चेन्नई कैंपस है, तो यहाँ पे इतनी इतनी सीट्स इनटेक है। SRM AP है, ये अलग यूनिवर्सिटी है अपनी, ठीक है, और ये मैक्सिमम स्कॉलरशिप दे रहा है, ठीक है। अगर आप SRM AP को देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप ये ऑफर करता है। तो क्या हमें SRM AP ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? SRM का हमें कौन सा कैंपस लेना चाहिए? क्या हमें SRM KTR नहीं मिल रहा है तो उसके साथ में क्या मिल सकता है, और CSE नहीं मिल रही है तो कौन सी ब्रांच हमें SRM KTR के अंदर मिल रही होगी, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सोनीपत वाला, इनका हरियाणा वाला कैंपस है, ये भी SRM यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये अलग है, ठीक है, ठीक है। टोटल फीस की बात करोगे तो फीस का आपको लमसम आइडिया रहता है कि जो CSE AIML डेटा साइंस है, इनकी फीस जो है 4,50,000 पर ईयर रहती है। और जो नीचे कैटेगरी की सीट्स हैं, जो CSE में जैसे बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, तो उनकी फीस जो है वो 4 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से रहती है। तो टोटल बजट अगर आप CSE कोर की बात करोगे तो 28 से 30 लाख का रहेगा, इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल, ठीक है। मैं विदाउट स्कॉलरशिप की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं एक रफ एस्टिमेट में आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, बट इसको आइडियल कट ऑफ मत मान लेना, क्योंकि ये आइडियल कट ऑफ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। मैं एक बस आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं हाईली रिकमेंड करूँगा हमारा काउंसलिंग सपोर्ट, जो कि सिर्फ 1999 के अंदर अवेलेबल है। इसमें डायरेक्टली 1-to-1 मेंटरशिप होगा, आपसे डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे, है ना, और आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि भैया आपको चॉइस फिलिंग में क्या रखना है। वी आर हाईली एक्सपीरियंस इन दिस काउंसलिंग। तो ये मेरा गारंटी है कि अगर आप इस वाले प्लान में रहोगे तो आपका 100% अलॉटमेंट होगा ही, और वो बेस्ट अलॉटमेंट होगा जो आपके डिजायर्ड है, उसके अंदर आप 100% चले जाओगे। वी हैव द एग्जैक्ट डेटा कि भैया कितनी सीट्स थी, जो 30% सीट्स हैं इसमें किस तरीके से बाइफर्केशन रखना है, कहाँ तक बच्चे का एग्जैक्ट एडमिशन हो सकता है। तो वी हैव दैट डेटा, इसको फटाफट से यार इनरोल कर लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंज फेस हो रहा है, तो आप जो है डायरेक्टली टीम से बात कर सकते हो। 1-to-1 सेशन है मेरे साथ या अमित सर के साथ, वो डायरेक्टली आपको गाइड करेंगे कि भैया आपको कौन सा ब्रांच और कौन सा कैंपस फिल करना चाहिए, और एग्जैक्टली गारंटेड है कि वो हम आपको दिला देंगे 100%, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिले मत करना, लास्ट ईयर यार हमने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया था, इतने बच्चे आ गए थे। तो अर्ली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला केसेस है, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, अभी 1999 के अंदर ही है। तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है। अब आ जाते हैं जो है कट ऑफ वाले पार्ट पे कि भाई क्या कट ऑफ जाता है सर, और ये अप्रोक्सीमेट कट ऑफ है, इसको ब्लाइंडली प्लीज फॉलो मत करना वरना गलती करोगे आप, ठीक है। अच्छा, CSE कोर की बात करें तो भाई 3,000 रैंक तक आराम से, ठीक है। AIML 6,000 रैंक तक, डेटा साइंस 10,000 रैंक तक, IT 12,000 रैंक तक भी रहेगा। तो आप आराम से KTR को मान लीजिए आपका होना ही होना है।
अदर कैंपसेस में भैया 25,000 रैंक तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे की ब्रांचेस का भी आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का जो है कट ऑफ काफ़ी एक्सटेंडेड रैंक तक मिल जाता है। और ये जो ब्रांचेस हैं सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, एरोस्पेस, मेगाट्रॉनिक्स, तो भैया ये तो आप एनी रैंक तक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोअर ब्रांचेस ही चाहते हो तो ये एनी रैंक पे मिल जाएगा। बट एक टाइम डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा ये वाला प्लान है, सिर्फ इसमें एसआरएम की चॉइस फिलिंग हम नहीं बताएंगे, आपकी प्रोफाइल पे डिस्कशन भी इंक्लूडेड है कि भाई एसआरएम अगर आपको मिल रहा है, इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल रहा है, तो ये सब कुछ इंक्लूडेड है। अच्छा, एसआरएम में क्या हम लोअर ब्रांच को लें, क्या हम एपी को ले लें सर, या हम केटीआर में कौन सी ब्रांच को लें, तो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जिसको डेफिनेटली आपको एनरोल करना चाहिए। और मैं सारे पेरेंट्स से रेकमेंड करूंगा यू कैन एनरोल इन दिस प्रोग्राम। और आप, मेरा एश्योरिटी है कि आप खाली हाथ फेस टू से नहीं जाओगे, आपके हाथ में एक सीट रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।